अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं या जो लोग धर्म की राह में चलते हैं, वे सदैव ही परेशान रहते हैं और वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं, वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले यह सोचकर हमेशा परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, भगवान उनकी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, जबकि जो अधर्म की राह में चल रहे होते हैं वह खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे, जो कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विस्तार में ये प्रश्न किया कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इस पर भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। अर्जुन श्री भगवान कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। इस पर अर्जुन बोले कि हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा ही खुशहाल जीवन जीते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले कि हे नारायण, कृपया कर आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद तुम सब जान जाओगे कि बुरे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है और उसका फैसला कि वह किस राह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर वे कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए बोलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए जीवन में धर्म और नीति ही बहुत महत्व रखती थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था। ना ही दान धर्म के काम में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह रोज मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। जिस दिन उस नगर में मंदिर के सिर्फ पंडित के अलावा उस मंदिर में कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और उसने मंदिर में ही पहुंचते ही पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर के सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से उस मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस वाले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह मंदिर से निकल गया, फिर भी दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में ही उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने उस मंदिर का सारा धन चुराया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, पूजा पाठ दान धर्म में हमेशा विश्वास किया करता था, जिसके बदले मुझे जीवन में सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। और इस अधर्मी को और इस दुष्ट आदमी को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा क्यों। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से घाव में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके योग में राजयोग था, परंतु इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण इसका राजयोग एक छोटे से धन की पोटली तक ही परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मिल गया। ऐसा सोचने कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमेशा हमें क्या, किस वक्त, किस रूप में दे रहे हैं, यह मनुष्य के समझ में नहीं आता। परंतु अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आपको कभी भी कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल आपको इस जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा।